शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी विफाक काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। कहते हैं 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को मुश्किलात के बजाय आसानी पैदा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक मुशावरत। मुज़ाकरात पर पल पल रंग बदलता मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में भी पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। जुडिशल कमीशन बना देते, इसमें क्या मसला था। इससे कबल आज ही के रोज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था हुकूमत गौर करे और कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत के कमीशन के ऐलान के बाद हम भी दोबारा गौर करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए। एक तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम किससे बात करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऐसी सूरत में क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बातें करें। ये बच्चों का खेल नहीं। अगर मगर से निकलें, जो तय हुआ था उसके मुताबिक 28 तारीख को इजलास में बैठे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को होगा। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में इन कैमरा होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दरामदाद और बरामदाद तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बिल विफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 भी ऐवान में मंजूर। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के कयाम का बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल सेनेटर मंजूर अहमद ने पेश किया। अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट में एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सहाफियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई की आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय पा गई। साबिक स्पीकर असद कैसर का सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का इशाया। हेनरी क्यूलर और मैक्साइन वॉटर्स की जानिब से दिए गए इशाइये में मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सिंध असम्बली के अरकान गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े। वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। हुकूमती रुकन की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। शर्जील इनाम मेमन ने तहरीक मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की। सीनियर वजीर ने कहा कि सिंध से निकलने वाले गैस पर पहला हक सूबे का है। वफाकी हुकूमत मुसलसल सिंध के साथ नाइंसाफी कर रही है। आईने पाकिस्तान कहता है कि जहां गैस की पैदावार हो रही है उस पर पहला हक उसी सूबे का है। गुजरांवाला की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी कलअदम करार दे दिए। पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमे में राना सनाउल्लाह की तलबी का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश अब्दुल रशीद उर्फ कमाच ने हथियार डाल दिए। कोयटा में बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा DIG CTD की हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद वलीदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए हैं। हुकूमत हथियार फेंकने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। अपने ही इदारों से लड़ने वाले गुमराह अफराद राह रास्त पर आए।
दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खवातीन के इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। बैनुल-अक़वामी इदारे वाशिंगटन थिंक टैंक विल्सन सेंटर ने कलअदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BLA की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन का इस्तेहसाल करने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। बलोच दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस कलअदम BLA बलोच खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस है। BLA अदीला बलोच जैसी खवातीन को ब्लैकमेल करके अपने मफादात के लिए भर्ती करती है। PIA ने एक और तारीख रकम कर दी। PIA ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ मस्कत रवाना। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PK 197 ने मस्कत के लिए उड़ान भरी। पंजाब में लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने शहरियों को निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत कर दी। कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। बानी PTI ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजदगी तब्दील कर दी। जुनैद अकमर खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया। PTI की जानिब से नाम आज स्पीकर को भिजवाया जाएगा। इससे कबल शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी अदालत में जवाब जमा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। मसनूई ज़हानत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम तालीम के मौके पर पैगाम। कहा कि मसनूई ज़हानत पर मबनी टूल्स सीखने के अमल को इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने में मदद दे सकते हैं। तालीमी निज़ाम को दरपेश दीगर मुस्तकिल चैलेंजेस से भी निमटने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कहना है कि अफराद और कम्यूनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने में तालीम का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ट्रंप को पहला झटका। पैदाइशी हक मनसूख करने से मुतालिक हुक्मनामा मुअत्तल। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आइनी करार दिया और मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बदस्तूर बेकाबू। शिमाली जंगलात में भड़कते शोलों से बड़ा रकबा खाकिस्तर हो गया। 4000 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंश्योरेंस कंपनियों का नुकसान अरबों डॉलर्स तक पहुंच गया। आग से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। 16,000 इमारतें तबाह हुई। गजा जंग मुआहिदा भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रोक सका। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे को निशाना बना लिया। इसराइली मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। जनूबी गजा और रफा में मजीद 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद हुई। इसराइली हमलों में अब तक 47,283 फलस्तीनी शहीद हो चुके। दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ICC का 2024 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी वनडे की बेहतरीन टीम में शामिल। साइम अयूब, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा है। भारत का कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा नहीं। श्रीलंका के आसलंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कजाफी स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों के एजाज में जोहराना देंगे। कजाफी स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों को 7 फरवरी को जोहराना दिया जाएगा। मोहसिन नकवी मजदूरों को कजाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन के बाद पहला मैच देखने की दावत भी देंगे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज टीम की आज प्रैक्टिस, कौमी टीम आराम करेगी। और ऑस्कर्स ने एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। द ब्रूटलिस्ट और विक्ट के हिस्से में 10-10 नामजदगियां आईं। तीनों फिल्में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में मद्दे मुकाबिल हैं। ऑस्कर्स की तकरीब में 2 मार्च को लॉस एंजलिस में होगी।